हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप लोग पूछ रहे हो कि हम सीटेट का एग्ज़ाम दिए हैं तो क्या हम यूपी टेट का भी एग्ज़ाम दें। तो जी हाँ, आपको यूपी टेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, किसी भी हिंदी भाषी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो तुम्हारे पास यूपी टेट की डिग्री भी होनी चाहिए। क्योंकि नियम जिस तरीके से हर दिन नियम बदलते रहते हैं। अभी तो आप लोग देखे हैं कि केबीएस में आपने देखा ही है, तो आप अपने आप पे समझ जाओगे वो चीज़ें कि यूपी टेट का एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं। बट आपको यूपी टेट का एग्ज़ाम देना है। आपको यूपी टेट का भी सर्टिफिकेट रखना है। सरकार का कुछ नहीं भरोसा है कि कब कौन सा नियम लागू कर दे तो आप उस वैकेंसी से या वहाँ पहुँचने से वंचित रह जाओ। तो आपको यूपी टेट देना है, ठीक है। आपके पास मतलब कि जो टीचिंग संबंधी या मतलब कि अन्य क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, तो वो जो क्राइटेरिया होता है तो उसको आप पहले पास ही करोगे तभी तो आप जाओगे। जैसे आप अभी नेकपाल में जाओगे, नेकपाल वाली वैकेंसी में पेट होना है तो उसमें आपका पेट है तभी आप फार्म को फिलअप कर पाओगे। उसी तरीके से अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम में जा रहे हो तो आपके पास सीटेट और यूपी टेट आप दोनों रखिए अपने पास, ताकि आप किसी भी लाभ लेने से वंचित न रह जाएं। और रही बात कि यूपी टेट और सी टेट में क्या चेंजेस है, तो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, जो सी टेट आपने अभी दिया है उसमें आप एनसीईआरटी बुक पढ़ो और कॉन्सेप्चुअल बेस पे होता है सी टेट। लेकिन यूपी टेट जो है उसमें आपको फैक्चुअल बेस पर पढ़ना होगा। तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए उसमें, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल बेस नहीं होता है और ये फैक्चुअल बेस होता है। इसमें भी आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो किए थे सी टेट में, लेकिन आपको यूपी टेट में एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो करना पड़ेगा और एससीईआरटी बुक को, ठीक है। आप सी टेट में भी आप 6 to 8 बुक पढ़े थे एनसीईआरटी, और इसमें भी 6 to 8 की बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, एससीईआरटी की भी और एनसीईआरटी की भी, दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। और रही बात कि आप बुक कहाँ से लो और बुक लें या ना लें, तो देखिए, आप अगर बुक लेना चाहते हो तो आप प्रीवियस ईयर की ही बुक आप लीजिए। बाकी अगर आप बैच लोगे तब आपको वहाँ पीआईक्यू भी मिल जाएगा, एमसीक्यू भी मिल जाएगा। बाकी आपको फैक्चुअल जो सिलेबस है मतलब कि वो भी आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा। मैंने सिलेबस को देखा है। यूपी टेट सेकेंड पेपर मुझे देना है तो मैं उसका सिलेबस देखी। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ कि आप सीटेट में आप दिए हैं, एसएसटी की बात कर रही हूँ, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। यूपी टेट में आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी, और पेडागोजी भी 1-2 नंबर समझिए उसमें से भी आएंगे। ईवीएस भी पढ़ना पड़ेगा। और उस सिलेबस में मैंने देखा है कि होम साइंस में भी है, कुछ टॉपिक हैं उसमें होम साइंस के भी हैं। तो इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। रही बात कि सबसे ज़्यादा हमको फोकस किस पे करना है, तो हमें सबसे ज़्यादा यूपी टेट के लिए फोकस करना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और ईवीएस पे। और बाकी और पे भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज़्यादा फोकस करना है हमें इन्हीं चारों पे, ठीक है। और यहाँ से आपको 40-45 नंबर मिलेंगे इन्हीं चारों में से। बाकी तो आपको 15-20 नंबर आपको म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन से, हॉर्टिकल्चर से और पेडागोजी, ईवीएस, तो सॉरी ईवीएस तो 40-45 में आ जाएगा, 15-20 में मैं बात कर रही हूँ। तो इतना आपको इधर भी पढ़ना पड़ेगा। तो हमको कुछ ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा इसमें। देखिए, थोड़ा बहुत पढ़ने से इसमें कुछ होने वाला नहीं है। अभी भी मैं बता रही हूँ कि थोड़ा बहुत पढ़ने से कुछ नहीं होगा। यूपी टेट जो है प्रैक्टिस बेस ज़्यादा है, ठीक। तो यूपी टेट प्रैक्टिस बेस ज़्यादा है। कुछ सवाल आपके कॉन्सेप्चुअल बेस आ सकते हैं। जब आप पढ़ोगे
तथ्यों की जानकारी ज़्यादा होनी चाहिए। और रही बात कि सीटीपी में भी अब डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ेगी, इंडियन पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी और यहाँ पे आपको आर्टिकल रटना पड़ेगा। सीटेट में हम 5 आर्टिकल पढ़े थे, वहीं से पूछा गया था, वहीं से सवाल आए थे। यहाँ पर आपको 5 नहीं, आपको 50 आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे आपको। और देखिए रही बात कि सीटेट में जो आप पढ़े हो तो काम कहाँ आएगा, तो ज्योग्राफी ऐसा जो पोर्शन है उसमें आपका यूपी टेट में काम आ जाएगा, सिर्फ ज्योग्राफी से। और बाकी तो देखिए थोड़ा बहुत तो मान लीजिए 1-2 नंबर तो सीटेट से कुछ आ जाएगा एसएसटी में, बाकी तो आपको फैक्चुअल ही पढ़ना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा रही बात कि हम फोकस किस पे करेंगे, तो मैं आपको पहले भी बता दी हूँ कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और ईवीएस इस पे ज़्यादा फोकस करना है। यूपी टेट जुलाई में पेपर होना है और हमारे पास अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने का टाइम है। और 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा, तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी तभी हो पाएगा कुछ चीज़ें। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अब सेकंड अटेम्प्ट अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। बच्चे आ गए थे, बच्चों को कुछ नाश्ता वास्ता बना के दे दी, बच्चे खा रहे हैं। फिर से मैं अपनी पढ़ाई करने बैठ गई हूँ क्योंकि मैं 21 डेज का जो चैलेंज ली हूँ वो तो मुझे दिख रहा है कंप्लीट होते। और चैलेंज 21 दिन का इसलिए लिया जाता है क्योंकि आप लोग के मन में है कि 21 दिन का ही चैलेंज क्यों लिया जाता है। तो 21 दिन का चैलेंज इसलिए लिया जाता है कि चीज़ें सब कुछ अच्छे से सेट हो जाएं। 21 दिन में सब कुछ सेट हो जाएगा, फिर आपकी हैबिट बन जाएगी पढ़ाई करने की, या कोई भी स्किल आप काम कर रहे हो अगर उसमें आप चैलेंज लेते हो तो चीज़ें वो कंप्लीट होती नज़र आती हैं। और यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर यूपी टेट का मैं कंप्लीट कर रही हूँ, देख रही हूँ और डाउनलोड करके इसको रखी हूँ। तो मुझे जो लगता है कि ये चीज़ें मुझे नोट करनी चाहिए तो मैं कापी और पेन लेके अपने पास रखी हूँ, उसी में मैं नोट करती चल रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ, नोट भी करती रही हूँ और प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर रही हूँ कि इसमें कौन सा क्या होना चाहिए। तो मैं वीडियो रोक के मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। और मेरा यूपी टेट भी चल रहा है और टीजीटी भी साथ में, दोनों भी लेके चल रहे हैं। मिक्सिंग है, अभी कुछ अलग से नहीं हो रहा है। बाकी भी बैच भी हम नहीं लिए हैं, अभी कहीं से बैच वगैरह नहीं लिए हैं। देखते हैं कि हमको बैच कब लेने की आवश्यकता पड़ती है। अभी तो कुछ भी नहीं लिए हैं और अभी उतनी सब कुछ चीज़ें चल भी नहीं रही हैं यूट्यूब पे। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, सनी सर प्रयास बैच है उनका और इसी नाम से थंबनेल पे आप देख लीजिएगा। और 6 बजे उनकी वीडियोज़ है, तो आप जाके वहाँ से देख लीजिए और सजेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि जब तक बच्चे नहीं आते हैं तब तक हमारी पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। अगर बच्चे आ जाते हैं तो बीच में डिस्टर्ब करने लगते हैं, हमें ये चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें चाहिए, तरह तरह की चीज़ें मांगना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर बच्चे 4 बजे कोचिंग भी चले जाते हैं, तो उनको भी ये होता है कि चलो कुछ खिला दो, अभी तो बच्चे चले जाएंगे कोचिंग, फिर मुझे टाइम मिल जाएगा। तो जब बच्चे चले जाते हैं कोचिंग तो मुझे टाइम मिल जाता है फिर 2 घंटे का, फिर 6 बजे मैं जाके किचन में काम करती हूँ, इसके पहले मैं नहीं। तो यहाँ पे हो गया हमारा टारगेट कंप्लीट और आ गई मैं किचन में चाय बनाने, क्योंकि इवनिंग की मेरी जो किचन से शुरुआत होती है चाय से ही होती है। चाय बनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ। बच्चे अपना होमवर्क वगैरह करते रहते हैं तो साथ में बैठना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को देखना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से। और बच्चे हमारे ना आपस में लड़ाई भी कर लेते हैं अगर कोई पेरेंट्स ना रहे तो। और मैं ही घर में रहती हूँ तो बच्चों को भी देखती हूँ और खुद ही मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। और चाय मैं बना रही हूँ, यहाँ पे सब लोग चाय पी लेंगे, मैं चाय पीऊँगी और साथ ही साथ सब्जी वगैरह जो मुझे बनाना है उसको बैठ के काटती रहती हूँ और बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं। और बच्चे के साथ अगर बैठती हूँ तो फिर उनकी पढ़ाई भी हो जाती है और हमारे भी कुछ काम ऐसे पेंडिंग जो रहते हैं उसको भी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी इतने बड़े नहीं हैं कि खुद से कर लें, उन्हें बोलना पड़ता है। और यहाँ पे हमारे टारगेट देखिए कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारी पढ़ाई चल रही है और आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे पढ़ रहे हो। और मेरी वीडियो आप लोग को अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ होते हुए अपने सपने को भी पूरा करना चाह रही हूँ और पूरी जिद है कि मैं पूरा करूँगी। बाकी जो भी पढ़ाई जैसी भी रहती है आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करती हूँ।
हिंदी साहित्य का इतिहास टॉपिक कंप्लीट हो गया है। 60 नोट्स, सरस्वती सम्मान, ये मंगला प्रसाद पारितोषिक और मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त रचनाकार, ये पुरस्कार प्राप्त रचनाकार, ये सारे टॉपिक इसमें कंप्लीट हुए हैं। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, शलाका सम्मान, ये है पत्र पत्रिकाएं इसमें हैं। तो ये 60 नोट्स है फ्रेंड्स। आप लोग ये मत समझिएगा कि आप कैसा नोट्स बनाई हैं इतना 60 कट, तो 60 कट ये है, 60 नोट्स ही है तो 60 कट ही है। और फिर यहाँ पे द्विवेदी हो, इस तरीके से नया साहित्य, समकालीन पत्रकारिता, और ये मेरा समाप्त हो गया है। ये हम आप लोग देख सकते हो। तो ये हमारा हिंदी साहित्य कंप्लीट हो गया है। अब हमें गद्य साहित्य का नोट्स बनाना है, वो भी 60 ही बनाना है। 60 नोट्स में बनाऊंगी। और ये हमारे 3 घंटे की इधर हमारी पढ़ाई हुई है, क्योंकि नोट्स बना रहे हैं तो टाइम ज़्यादा ही लगेगा। ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम आज ध्वनि टॉपिक पढ़ेंगे, उसको कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें हम ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, मंगला प्रसाद पारितोषिक, ये सारे टॉपिक आज हमने कवर कर लिया है और वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम ध्वनि टॉपिक के दूसरा वाला आज इसको पढ़ेंगे। तो अभी तो हम चल रहे हैं, बुक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमें यूपी टेट की भी क्लास करनी है, उसको भी हम देखते हैं। ये भी अब आज ध्वनि टॉपिक चल रहे हैं, कवर करते हैं। अभी मैंने कोई यूपी टेट का बैच नहीं लिया है, हम पीआरक्यू अभी टेस्ट ही कर रहे हैं। तो मैं ऑनलाइन ऐसे ही कर रही हूँ डाउनलोड करके, और आप लोग भी कर सकते हो। उसका सिलेबस देखिए, और एसएसटी का सिलेबस मैंने देखा है, क्योंकि हमारा तो सेकंड पेपर है। तो मतलब कि जो सीटेट में था वो चीज़ें नहीं, मतलब उसको तो पढ़ना ही पढ़ना, एक्स्ट्रा बहुत कुछ पढ़ना है उसमें।